सो गाइज वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज आपने थंबनेल पे सही पढ़ा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस। सो गाइज अभी आप सबकी एमएचटी सीईटी की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। अभी आप सबका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आने वाला है सेकंड वीक ऑफ जून तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है? इस टाइम पीरियड में आपको डॉक्यूमेंट्स को बनवाने को डाल देना है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 1 से 2 हफ्ते बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उस प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो अभी आप बनवाने को डालोगे तब उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे। सो गाइज प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और एकदम केयरफुली वॉच आउट करना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो शायद आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो है गाइज, लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स नहीं तो एडमिशन कैंसिल। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज ये एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको एमएचटी सीईटी के रिलेटेड सब कुछ मटेरियल मिलेगा। सो यहाँ पे आपको एमएचटी सीईटी की अपडेट्स मिलेगी, कंप्लीट एमएचटी सीईटी 2023 एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल एंड कंप्लीट गाइडेंस। अभी एग्जाम्स खत्म हो गई है, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा प्रोसेस कैसी होती है, आपको ऑप्शन फॉर्म किस तरीके से बनाना है। फिर इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी आने वाले हैं। सो बड़े बड़े रिव्यूज़ आएंगे, कॉलेज के कंप्लीट डिटेल आएगी। ऐसी एक एक कॉलेज के ऊपर ऐसी इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनने वाली है। और ऑल्सो ब्रांचेस के रिव्यू आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी ब्रांचेस भी बढ़ चुकी है कॉलेज में। सीएस है, आईटी है, फिर इसके बाद एआई है, एमएल है, डेटा साइंस है, आईओटी है, साइबर सिक्योरिटी है। सो इन सब ब्रांचेस में आपको कौन सी ब्रांच को चूज़ करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सो इन सारे चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको फ्यूचर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने वाली है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट नाउ। So important documents required for the BE, B Farm and D Farm. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहले तो आपके जो एमएचटी सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें आप सबको एक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सो अपनी अपनी कैटेगरीज आप सबको मालूम होनी चाहिए कि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एसबी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, एनटी, ईडब्ल्यूएस, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो आप किसको पूछोगे? अपने पेरेंट्स को पूछो कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हो। उसके बाद आपको मालूम पड़ गया आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आना है। आपको सबसे पहले, अगर आप ओपन से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ओबीसी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एससी से हो तो लगेगा, एनटी वीजेडीटी से हो तो लगेगा, ईडब्ल्यूएस से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। फिर आते हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अभी एक मेजर डाउट आपका क्लियर करता हूँ। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अलग होते हैं, दो अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। और ये बनवाने कहाँ से आपको? ये आपको तहसीलदार के ऑफिस से ही बनवाने हैं। सो अपने पेरेंट्स को बोलो कि एक दिन हमको गवर्नमेंट के तहसीलदार के ऑफिस में ले जाएं, तो वहाँ पे जाके आपको उनको पूछना पड़ेगा कि मुझे ये सर्टिफिकेट बनाने हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, अगले दिन डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और प्रोसेस में डाल दो, क्योंकि सर्टिफिकेट आते समय लगभग 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। और अभी से आप डालोगे तब जाके आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सो पहले जाओ, ऑफिस में जाओ, उनसे पूछो कि ये डॉक्यूमेंट्स बनाने को कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसका सेट बनाओ। अगले दिन जाओ, उनको वो सेट दो और उनसे बोलो कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस में डाल दे। सो अभी जाते हैं नेक्स्ट। कास्ट वैलिडिटी ओपन के लिए नहीं लगता, ओबीसी के लिए लगता है, एससी के लिए लगता है, एनटी के लिए लगता है और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं लगता। नेशनलिटी में आप एलजे सबमिट कर सकते हो, आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो। नेशनलिटी में ओपन के लिए लगता है, नेशनलिटी सबको लगता है। डोमिसाइल सबको लगता है। सो डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और एलसी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। एलसी आपको स्कूल में से मिलेगी। जैसे ही आप सबका एचएससी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के हार्ड कॉपी के साथ आपको एलसी भी मिल जाएगी आपके स्कूल से। तो एलसी की चिंता मत करना। बाकी बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो प्रोसेस में डालो बनाने को। फिर आते हैं इनकम सर्टिफिकेट। अभी ओपन कैटेगरी के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना है या फिर टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स में अप्लाई करना है तो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है। तो ओपन कैटेगरी वालों भी, आप भी इनकम सर्टिफिकेट बना लो। सो इनकम सर्टिफिकेट भी हर एक कैटेगरीज को लगता ही है। अब बात करते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये लगता है ओबीसी वालों को और एनटी और वीजेडीटी वालों को। एससी एसटी वालों को नहीं लगता नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं लगता, ओपन वालों को नहीं लगता। तो नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको तहसीलदार के ऑफिस से ही मिलेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही लगेगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो सब आपको कॉलेज से मिलेंगे। 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, 12th की आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 1-2 हफ्ते में आ जाएगी आपके पास। स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, जूनियर कॉलेज वाले।
उसके बाद बात करते हैं आधार लिंक नेशनल बैंक अकाउंट पासबुक। सो अभी आप क्या करो, अभी आप 18+ हो चुके होगे और 18+ हो गए तो प्लीज़ जाओ बैंक्स में, बैंक को बोलो कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, उसमें आधार लिंक करो बैंक अकाउंट के साथ। क्योंकि अगर आपने फ्यूचर में TFWS में अप्लाई किया या फिर EBC स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की स्कॉलरशिप, तो उसका रिफंड आता है आपके बैंक अकाउंट में और उसके लिए आपको आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट चाहिए। सो प्लीज़ जाओ और आधार के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक करवाना और अपना खुद का अकाउंट बनाना, पेरेंट्स का अकाउंट नहीं चलता वहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड ज़रूर बनवा लो। अभी आप 18+ हो गए तो पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही बचपन से। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सो अभी आप जाओ रिसेंटली 10-15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आराम से खींच के रख दो, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाने को भी आपको लगेंगे फ़ोटोज़। सो आपको लगभग 20 से 25 फ़ोटोज़ तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पे तहसीलदार को भी आपको देने पड़ेंगे फ़ोटोज़, तो पहले फ़ोटोज़ भी खिंचवा के आओ। उसके बाद लगते हैं एंट्रेंस की एग्ज़ाम्स की मार्कशीट, जो आपको MHT CET का रिजल्ट आने के बाद मिलेगी। उसके बाद रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, वो आपको कैप राउंड प्रोसेस में मिलेगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, वो भी कैप राउंड प्रोसेस में मिलेगा। जिससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ऑप्शन फॉर्म पे, तो आपको वहाँ से कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। और माइग्रेशन गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी गैप लिया हो या फिर आपने कहीं बोर्ड से माइग्रेशन किया होगा, आप मान लो CBSE थे, CBSE से HSC बोर्ड में आए होगे तो माइग्रेशन किया होगा, तो उसका एक सर्टिफिकेट आता है। गैप लिया होगा आपने बीच में, मान लो 1 साल का गैप ले लिया आपने, 12th 2022 में पास किया है और आप 2023 में MHT CET दे रहे हो, तो पूरा 1 साल का गैप आ गया, तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी बनता है, तो वो भी बनाना पड़ेगा। सो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें याद रखना, कैटेगरीज वालों, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट वैलिडिटी बनाना है, उसके बाद डोमिसाइल हर एक को बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट हर एक के पास होगा, इनकम सर्टिफिकेट हर एक को बनाना है, और बैंक अकाउंट खोल के आओ। बैंक अकाउंट इज़ मस्ट, होना ही चाहिए हर एक का बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर आपको मान लो किसी अदर सिटीज़ में कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे फिर आपको बैंक अकाउंट चाहिएगा वहाँ पे रहने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए। सो ये था। बाकी आपकी MHT CET की डेट्स क्या होगी उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो बनाया था, बट मैंने सोचा चलो वापस एक बार आपको बता ही देता हूँ। सो पहले तो 2022 का डेटा देख लेते हैं। 2022 में 5 अगस्त और 11 अगस्त तक MHT CET चली थी। इसके आंसर की रिलीज़ हुई लगभग 15 दिन के बाद 1 सितंबर को, और आंसर की के ठीक 15 दिन के बाद रिजल्ट आया। सो इस डेटा को हम कलेक्ट करें और इससे हम इंसाइट्स निकाल सकते हैं कि 2023 का रिजल्ट कब आएगा। सो अब 2023 की देख लेते हैं। सो 9 मई से 14 मई तक आपकी 2023 की में CET खत्म हुई 14 मई को। सो हम एक्सपेक्ट करें 15 दिन के बाद आंसर की आएगी। सो हम एक्सपेक्ट करें फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपकी आंसर की आ जाएगी, और ठीक आंसर की के 1 हफ्ते बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सो सेकेंड वीक तक आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, सेकेंड वीक तक जून की रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के 1 से 2 वीक के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और काउंसलिंग की प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले वो सारे रिक्वायर्ड होंगे, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे एट अ टाइम ऑफ एन एडमिशन, तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। सो डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवाने को डाल दो, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में मैंने जब CET दी थी, मुझे बहुत इशू फेस हुए थे ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। सो मुझे एक्सपीरियंसड है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ कि ये इजीली बनते नहीं हैं, उसमें बहुत बार आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। सो अभी से जाओ, प्रोसेस शुरू कर दो। बाकी यही है, कनेक्ट विथ अस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी अपडेट्स मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF अपलोड होती है। और यूट्यूब से तो पहले जुड़ो, क्योंकि अभी कॉलेज रिव्यूज़ आने वाले, ब्रांचेस के ऊपर रिव्यूज़ आने वाले, और ऐसी इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट्स भी आने वाली है, और ऐसी अमेजिंग स्लाइड्स और PPTs भी आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। इसलिए आपको पहले तो यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। उसके बाद ये जब स्लाइड्स आपको चाहिए, उसकी PDF फॉर्मेट में कॉपी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पहले तो जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी मेजर अपडेट्स होती है, आप सबके कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हो गए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सॉल्व कर देते हैं। सो तीनों पे जुड़ जाओ। बाकी गाइज मेरी ओर से यही था। सो गाइज प्लीज़ हेल्प मी टू रीच अस 10K सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। अपने सारे दोस्तों को मालूम होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, नहीं तो फिर एंड मोमेंट पे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उनका भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। इतना अमेजिंग कंटेंट ला रहा हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर किया करो। और अगर कंटेंट पसंद आया तो गाइज लाइक तो बनता है, सो लाइक करके जाओ, और कंटेंट प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो। बाकी सब्सक्राइब का तो मैंने बोल दिया, नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है, बाकी आप देख लो अभी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू सीरीज़ में।